फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का एक नया चैप्टर 11 पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर और एरिया की आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरिया और पैरामीटर होता क्या। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में सिचुएशन को देखकर ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है कि आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है या एरिया फाइंड आउट करना है। फिर अलग अलग 2D शेप्स का पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल इंप्लीमेंट किया जाता है, इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरामीटर और एरिया की डेफिनेशन के साथ। पैरामीटर दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है, पेरी प्लस मेंटोर, जिसमें पेरी का मतलब है अराउंड और मेंटोर का मतलब है मेजर। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो क्या बनता है, पेरीमीटर। पेरी प्लस मेंटोर, पेरीमीटर। पेरी अराउंड, मेंटोर मेजर, विच मीन्स किसी भी शेप की अगर अराउंड की मेजरमेंट की जाए, राइट। अगर ये हम इस शेप को देखिए, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की अगर आप एज का या किनारों का मेजरमेंट लेंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा इस शेप का। Perimeter is the total distance around the outside or edge of a shape. किसी भी शेप की आउटसाइड या एज का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसे ही पेरीमीटर कहा जाता है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के एज, दिस साइड, ये थर्ड साइड हो गई और ये फोर्थ साइड हो गई। तो जब इन फोर्थ साइड्स के थ्रू जितना डिस्टेंस हमने कवर किया उसे अगर आप मेजर करेंगे, उसका सम फाइंड आउट करेंगे तो वही पेरीमीटर हो जाएगा इस फिगर का। सिमिलरली रेक्टेंगल की कंडीशन में भी अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया और फिर इस पॉइंट से अगेन जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आ गए। तो यहां से स्टार्ट होते हुए एज को टच करते हुए हमने टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही पेरीमीटर है इस फिगर का। सिमिलरली ट्रायंगल में भी अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो एज को टच करते हुए, किनारों को टच करते हुए हम जितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर रहे हैं वो पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का। सिमिलरली पैरेललोग्राम में भी अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो इन एड्स को, इन किनारों को टच करते हुए हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है। सर्कल में पेरीमीटर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कल में जब आप इसके एज को, एज तो नहीं कह सकते, ये कर्व है, तो इसके कर्व को टच करते हुए, सर्कल के बिल्कुल किनारे को टच करते हुए जब आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसे सर्कमफ्रेंस कह दिया जाता है उस सर्कल का। क्या है ये सर्कल का? ये है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहा जाता है सर्कल का। फिर आते हैं इस फिगर पर। ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी फिगर जोन सी है वो रेगुलर नहीं कही जा सकती। इस फिगर में आप इस पॉइंट से चलते हुए एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एज को टच करते हुए, तो ये जितने भी साइड्स हैं इन साइड्स के मेजरमेंट को जब सम कर दिया जाएगा, टोटल फाइंड आउट कर लिया जाएगा तो वो पेरीमीटर हो जाएगा इस फिगर का। अब आते हैं एरिया पर। एरिया क्या है? एरिया इज द टोटल सरफेस ऑफ अ शेप। किसी भी शेप का जो टोटल सरफेस होता है उसे एरिया कहा जाता है उस शेप का। अब ये टोटल सरफेस वर्ड का क्या मीनिंग है? अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर का टोटल सरफेस क्या है? जितना सेक्शन ये फिगर कवर कर रही है, जितना एरिया ये फिगर कवर कर रही है वो है इस फिगर का टोटल सरफेस। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका टोटल सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी इस फिगर का एरिया पता चलेगा। सिमिलरली ट्रायंगल में भी जो इसका टोटल सरफेस है, पूरा सरफेस, ये इस फिगर का एरिया है। स्क्वायर की कंडीशन में भी जितना सरफेस ये फिगर कवर कर रही है वो टोटल सरफेस ही इस फिगर का एरिया होगा। सिमिलरली सर्कल की कंडीशन में भी जितना सरफेस सर्कल कवर कर रहा है वो पूरा सरफेस ही इस सर्कल का एरिया हो जाएगा। पैरेललोग्राम में भी जितना सरफेस इस पैरेललोग्राम ने कवर किया वो इस पैरेललोग्राम का
एरिया होगा। तो जहां पेरीमीटर में हम सिर्फ एज देखते हैं, किनारे देखते हैं फिगर के, और डिस्टेंस को टोटल कर डिस्टेंस का सम कर पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, वहीं एरिया में हमें टोटल सरफेस देखना होता है कि कितना सरफेस कवर कर रही है वो 2D शेप, और जितना सरफेस वो कवर करती है वही उस फिगर का एरिया होता है। हमने डिस्कस कर लिया एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। अब डिस्कस करते हैं कि सिचुएशन देखकर आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको उस सिचुएशन में एरिया फाइंड आउट करना है या पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। व्हाट वुड यू लाइक टू फाइंड आउट, एरिया और पेरीमीटर? यहाँ कुछ सिचुएशंस है हमारे पास, इन सिचुएशंस को रीड करेंगे वन बाय वन और ये चेक करेंगे कि इन सिचुएशंस में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया या पेरीमीटर। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट सिचुएशन देखें, रैपिंग अ स्ट्रिंग अराउंड अ टेबल। एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको किनारों पर एक स्ट्रिंग को रैप करना है, विच मीन्स हम सिर्फ इसके एज को टच करेंगे, राइट? तो ऐसे में इस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, राइट? सेकंड पॉइंट, वॉकिंग अराउंड आउटसाइड ऑफ अ पार्क। किसी पार्क में, पार्क की कोई भी शेप हो सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, राइट? इस पार्क में आपको पार्क के बिल्कुल किनारों पर वॉक करना है, राइट? वॉकिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ पार्क, विच मीन्स हम सिर्फ एज को टच करते हुए वॉक करेंगे, राइट? पार्क में, और सिर्फ एज को टच कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा फिगर का, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फिगर का पेरीमीटर। थर्ड पॉइंट, हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई? अब ब्लैक बोर्ड, रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, ये रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड जो है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगुलर फिगर का या ब्लैक बोर्ड का एरिया। क्योंकि स्पेस पूछा है तो जितना भी एरिया ये कवर कर रहा है आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा थर्ड कंडीशन या सिचुएशन में। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फिनिश अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड? एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है, इस रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड में आपको फेंसिंग करनी है, राइट? फेंस जोन सी होती है उसके लिए वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी ये पूछा है, उसकी लेंथ पूछी है। अब किसी भी रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड में जो फेंसिंग होगी वो बिल्कुल एज पर होगी, किनारों पर होगी, बाउंड्रीज पर होगी, राइट? तो जब हम इस रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें कितनी वायर की जरूरत है इसकी फेंसिंग करने के लिए, कितनी लेंथ चाहिए होगी उस वायर की जिससे कि हम इस फ्लावर बेड की फेंसिंग कर सके, किनारों की फेंसिंग कर सके या किनारों को टच करती हुई वायर लगा सके। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क? कहते हैं एक ट्रायंगुलर पार्क है, बना देते हैं ट्रायंगुलर पार्क। इस ट्रायंगुलर पार्क में आप अगर 2 बार राउंड लगाते हैं, राइट? आप इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से चलते हुए आपने एक राउंड लगाया, अगेन उसी पॉइंट पर वापस आए और दोबारा से एक और राउंड लगा लिया, तो आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? जब आप इस पॉइंट से चले और आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर दोबारा उसी पॉइंट पर आप अगेन आ जाते हैं, विच मीन्स हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का। अब क्योंकि आप 2 राउंड्स लगा रहे हो तो ऐसे में पेरीमीटर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तभी आपका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट हो पाएगा जो आपने कवर किया इस ट्रायंगुलर पार्क के राउंड्स लगाते हुए, 2 राउंड्स लगाते हुए। 6 पॉइंट, पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल। कोई सर्कुलर टेबल है, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सर्कुलर टेबल है कोई, इस सर्कुलर टेबल को आपको पॉलिश करना है। अब अगर पॉलिश करना है तो इसके पूरे सरफेस को ही पॉलिश करना पड़ेगा, राइट?
इसका ये पूरा सरफेस पॉलिश होगा, और क्योंकि हम इसके पूरे सरफेस को पॉलिश करने वाले हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका एरिया, कितने एरिया पे पॉलिश होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। 7 point, how much plastic sheet do you need to cover a rectangular swimming pool? एक स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर है। इस स्विमिंग पूल पर आपको एक प्लास्टिक शीट लगानी है इसे कवर करने के लिए। अब अगर इसे कवर करना है तो प्लास्टिक शीट कितनी चाहिए होगी ये पूछिए आपसे, विच मीन्स जितना एरिया ये रेक्टेंगुलर शीट रेक्टेंगुलर पूल कवर कर रहा है, स्विमिंग पूल कवर कर रहा है, उतनी ही शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि इसको कवर करने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी। हाउ टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ अ शेप, किसी शेप का 2D शेप का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ 4 शेप्स है हमारे पास, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। स्क्वायर एक ऐसी 2D शेप है जिसकी सभी साइड्स की डायमेंशन सेम होती है और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स की डायमेंशन सेम होगी, राइट। हमने डिस्कस किया जब पेरीमीटर को डिफाइन किया था कि पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, राइट। पेरीमीटर यही है। तो यहां अगर हम इसकी सभी साइड्स के डिस्टेंस को ऐड करना या उनका सम फाइंड आउट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये फर्स्ट साइड है जिसके डिस्टेंस को हम s कंसीडर कर रहे हैं। सेकेंड साइड है, इसके डिस्टेंस को भी हमने s कंसीडर किया। थर्ड साइड के डिस्टेंस को भी हमने s कंसीडर किया और फोर्थ साइड के डिस्टेंस को भी हमने s कंसीडर किया। क्योंकि स्क्वायर है, सभी साइड सेम डायमेंशन की या सेम मेजरमेंट की होती हैं, तो ये 4 साइड्स थी तो s प्लस s प्लस s प्लस s 4 टाइम s हो गया, 1 2 3 4, तो इसे हम 4s भी लिख सकते हैं। तो जब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए स्क्वायर का तो आप डायरेक्ट कौन सा रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 4 इंटू साइड या 4s। साइड की जो भी मेजरमेंट दे रखी हो, अगर हमें यहाँ साइड जोन सी है स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर दे रखी होती और हमें कहा जाता कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके दो, तो हम डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एस या 4s का रूल इंप्लीमेंट कर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पेरीमीटर फाइंड आउट कर देते स्क्वायर का। नेक्स्ट फिगर आती है ट्रायंगल, जिसका पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो पेरीमीटर की 3 साइड्स होती हैं, राइट, जिनकी मेजरमेंट सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। अगर हम इसे ABC ट्रायंगल कंसीडर कर लें, ये ट्रायंगल ABC है, तो इसमें AB की मेजरमेंट को अगर मैं स्मॉल a से डिनोट करूं, BC को स्मॉल b से और AC की जो डिस्टेंस है या मेजरमेंट है उसको स्मॉल c से, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, AB साइड AB साइड BC साइड AC, तीनों के डिस्टेंस को जब सम कर देंगे तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। विच मीन्स हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन में A प्लस B प्लस C कर पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है। अगर यहाँ इनकी मेजरमेंट हमें गिवन हो, लाइक ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो इस ट्रायंगल का, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप ये जो तीनों साइड्स की मेजरमेंट है इनका सम करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 10, और यूनिट क्या है साथ में सेंटीमीटर, तो आप 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे इस ट्रायंगल का। थर्ड फिगर पर आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स जो सी होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसमें ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ, राइट, जिसे वेथ भी कहते हैं ना। तो ऐसे में यहां हमें जब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, विच मीन्स
एल पहली साइड जोन सी है उसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं, दूसरी साइड बी है, थर्ड साइड एल है और फोर्थ साइड दोबारा क्या है बी। यहां हमारे पास 2l और 2b है तो हम इसे 2l प्लस 2b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 टाइम लेंथ है और 2 टाइम ब्रेथ है तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट l प्लस b ब्रैकेट क्लोज। यहां अगर लेंथ और ब्रेथ की मेजरमेंट दी होती, अगर हमें लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन होता रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2 लेंथ की जगह लेंथ की मेजरमेंट रखेंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की मेजरमेंट रखेंगे। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा विच मीन्स 2 3 प्लस 2 5 2 5 जा 10। तो यहाँ पेरीमीटर क्या आ जाएगा इस रेक्टेंगल का, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स जो सी होती है वो पैरेलल होती है, विच मींस ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन यही होता है कि रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, राइट। पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इस पैरेललोग्राम को ए बी सी डी से डिनोट कर दें, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा, सभी साइड्स के मेजरमेंट का सम करके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी और डी, सभी साइड्स की मेजरमेंट का सम कर देंगे तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमें मेजरमेंट गिवन होती ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, राइट। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ऐसे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी 2 प्लस 4 2 प्लस 4 6 प्लस 6 क्या आंसर आ जाता, 12 सेंटीमीटर। तो इसका पैरेललोग्राम का पेरीमीटर आ जाता 12 सेंटीमीटर। हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी 2D शेप का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब आते हैं एरिया के कंसेप्ट पर कि किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड 1, जिसमें किसी भी 2 डायमेंशनल शेप, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रायंगल हो, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या है। मेथड 1, by dividing a region into unit square and thereafter counting the unit square। आपको जो भी फिगर गिवन है, अगर हमें एक स्क्वायर गिवन है और हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर का जो रीजन है उसको यूनिट्स में, यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, मैं इसे 1 1 के यूनिट से डिवाइड करती हुई जा रही हूं, ये यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड हो गया पूरा रीजन इस स्क्वायर का। अब इसके बाद क्या करना है, एंड देयर आफ्टर काउंटिंग द यूनिट स्क्वायर। अब ये जो यूनिट स्क्वायर्स बने, इन यूनिट स्क्वायर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या नंबर आया हमारे पास, 16। तो अगर आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या एरिया फाइंड आउट हुआ हमारे पास, 16 यूनिट स्क्वायर। ये है मेथड 1। किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप उसके रीजन को यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड कीजिए और उसके बाद जितने भी यूनिट स्क्वायर्स बनते हैं उनको काउंट कर लीजिए, तो आपको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा उस शेप का। यहाँ पर 4 शेप्स हैं हमारे पास, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल है। हम इनका एरिया फाइंड आउट करें मेथड 1 से। इस फिगर में काउंट करते हैं कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास, कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 16 यूनिट स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर लगा देते हैं यूनिट के, राइट।
सेकंड फिगर में रेक्टेंगल में अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो मेथड 1 से, काउंट करते हैं कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया क्या है, इसका एरिया है 24 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। अब यहाँ रेक्टेंगल और स्क्वायर की कंडीशन में हमारे पास जो स्क्वायर्स बने, छोटे छोटे जो हमने यूनिट स्क्वायर्स बनाए, वो पूरे स्क्वायर्स थे, है ना। तो इजीली हमने इनको मेजर कर लिया 1 2 3 4 से। अब यहाँ पैरेललोग्राम में कुछ ऐसे भी स्क्वायर्स बने हैं जो हाफ है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हाफ से भी छोटे हैं। तो ऐसी कंडीशन में दो हाफ स्क्वायर्स को आप 1 कंसीडर करेंगे, जो हाफ से छोटा होगा, हाफ से भी कम होगा, उसे आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो हाफ से थोड़ा बहुत भी ज्यादा होगा उसे आप 1 ही कंसीडर करेंगे। फाइंड आउट करते हैं इस पैरेललोग्राम का एरिया। काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये हाफ से थोड़ा ज्यादा है, इसे हमने 1 ही कंसीडर कर लिया। 1 2 3 4 5 6, ये भी हाफ से थोड़ा ज्यादा है, इसे हमने 1 ही कंसीडर कर लिया, 7 हो गई। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसे 20 कंसीडर कर लेते हैं, हाफ से ज्यादा ही है। 21 22 23 24 25। अब ये हाफ और ये हाफ दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे, 26, और ये हाफ है तो 26.5। वो हाफ था, उसे 0.5 कंसीडर कर लेते हैं, 26.5 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया एरिया इस पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं इस मेथड से, मेथड 1 से। ये हाफ से ज्यादा, इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाएगा। 11 12 13 14 15, हाफ से कम है, स्किप कर देते हैं, इसे हम हाफ और हाफ लेकर 1 बना देते हैं, राइट। तो 14 15 हो गए थे, 16, तो 16 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया एरिया इस ट्राइंगल का। ये है मेथड 1, एरिया फाइंड आउट करने के लिए किसी भी 2D शेप का। फिर आता है मेथड 2, जहां पर हम फॉर्मूले यूज करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए किसी भी गिवन 2D शेप का। अब डिस्कस करते हैं मेथड 2 बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूलाज यूज करके कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी 2D शेप का एरिया। सबसे पहले हम स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर फिगर में जब हमने मेथड 1 यूज किया था, हमने उसे यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया था और यूनिट स्क्वायर्स को काउंट किया था, जितने टोटल यूनिट स्क्वायर्स आए थे वही एरिया था उस स्क्वायर का। मेथड 2 में हम डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड इनटू साइड। ये फॉर्मूला है स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप इसे मेथड 1 से देखें तो यहाँ कितने यूनिट स्क्वायर्स बने थे, 6 7 8 9, राइट। तो इस स्क्वायर का एरिया 9 यूनिट स्क्वायर होगा, राइट। अब फॉर्मूले से अगर हम देखें तो यहाँ 1 2 3 यूनिट है, यहाँ भी 1 2 3 यूनिट्स है, यहाँ भी 1 2 3 यूनिट्स ही हैं, और यहाँ भी 1 2 3 यूनिट्स ही हैं, राइट। ये चीज हमने पढ़ी भी है कि स्क्वायर की सभी साइड्स जो सी होती हैं वो इक्वल डायमेंशन की होती हैं। तो अगर मैं इनकी ये जो साइड्स हैं, साइड इनटू साइड, एरिया के लिए मैं रूल कौन सा अप्लाई कर रही हूँ, साइड इनटू साइड। अगर मैं 3 इंटू 3 करूं, 3 इंटू 3 3 9 यूनिट स्क्वायर। जब मैंने मेथड 1 इंप्लीमेंट किया तब भी इसका एरिया 9 यूनिट स्क्वायर आया। जब मैंने मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट किया साइड इनटू साइड करके, तब भी मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, 9 यूनिट स्क्वायर। तो ऐसे में एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी स्क्वायर का। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ, जिसमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर आप डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हो रेक्टेंगल का।
अगर हम फॉर्मूला 1 इंप्लीमेंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है इसका एरिया, राइट। 15 यूनिट स्क्वायर आ रहा है मेथड 1 से। मेथड 2 में अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5 यूनिट्स है। ब्रेथ देखूं 1 2 3 यूनिट्स है, राइट। डायरेक्ट लेंथ इंटू विड्थ अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट 5 इंटू 3 कर भी 5 3 15 यूनिट स्क्वायर एरिया फाइंड आउट हो जाता है इस रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। जबकि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइड इंटू साइड। अब डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर। अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें, उस पैरेललोग्राम में मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूं, राइट। और इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सेक्शन बाहर की तरफ आया, अगर मैं इस पोर्शन को इस तरफ ड्रॉ कर दूं, जितना एरिया ये यहां कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये इधर कवर करेगा, राइट। एरिया तो इस पोर्शन और इस पोर्शन का सेम ही रहेगा। तो ऐसे में ये एक नई फिगर मुझे फाइंड आउट हुई। वो क्या फाइंड आउट हुई? रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बन गया, राइट। पैरेललोग्राम में जब मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट की और इस वाला ये जो सेक्शन बाहर रह गया इसे इस तरफ ड्रॉ कर दिया तो मुझे एक रेक्टेंगल फाइंड आउट हो गया। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम अभी अभी सीख चुके हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं रूल लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख देते हैं इसको, राइट। अब पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल की शेप ले चुका है, रेक्टेंगल बन चुका है जब हमने ये वाले सेक्शन को उठा के इस तरफ रख दिया, राइट। तो जब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है तो ऐसे में ये जो इसकी नीचे वाली जो रेक्टेंगल की लेंथ वाली साइड है, राइट, उसे हम पैरेललोग्राम की कंसीडर में बेस कहते हैं। वो बेस है इस पैरेललोग्राम का। और बेस पर जो रेक्टेंगल की ये विड्थ है इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे हाइट। पैरेललोग्राम की हाइट है ये, राइट। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है बेस पर, तो ये हाइट हो गई इस पैरेललोग्राम की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा? बेस इंटू हाइट। आप इसके बेस में हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें जिसका बेस 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, जिस एक पैरेललोग्राम की जिस साइड पर हाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे ही बेस कंसीडर किया जाता है। अगर ये पैरेललोग्राम ऐसे बने, राइट, ये पैरेललोग्राम बने और इस पैरेललोग्राम में यहां से एक हाइट डले इस वाली साइड पर, तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी, राइट। जिस तरफ हाइट 90 डिग्री का एंगल बनाए जिस साइड पर पैरेललोग्राम की उसे ही बेस कंसीडर कर लिया जाता है। तो ऐसे में इस वाली फिगर में हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 दैट इज 4 2 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा या कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा? ट्रायंगल के एरिया के लिए जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये देखते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इस तरफ ड्रॉ कर दूं और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इस तरफ ड्रॉ कर दूं, तो अब ये क्या है? अब ये है एक पैरेललोग्राम, राइट। अब ये ट्रायंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने देखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इंटू हाइट। तो अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें तो इस पैरेललोग्राम का हाफ है ये ट्रायंगल। इस तरफ एक ट्रायंगल है और इस तरफ एक ट्रायंगल है, राइट।
तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, ये पैरेललोग्राम के आधे आधे पार्ट्स हैं, इस तरफ आधा पार्ट है और इस तरफ आधा पार्ट है, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसे रफ कर देते हैं, ये है हमारा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में बेस किसे कंसीडर किया जाए और हाइट किसे कंसीडर किया जाए। इस साइड पर अगर अपोजिट वर्टिसेस से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करे, तो वो इस बेस की हाइट हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं और यहां से इस वाली साइड पर कोई 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती हुई लाइन आ रही है, तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी साइड। यहाँ ये साइड बेस है और ये हाइट है इस ट्रायंगल की। सिमिलरली अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस तरफ आ गया बेस, इस तरफ आ गया बेस, अगर आप चाहते हो कि ये वाली साइड बेस बने, तो यहां से ये हाइट आएगी इस तरफ, ये हाइट है इस ट्रायंगल की और ये इसका बेस है। तो बेस किसे कंसीडर किया जाता है ट्रायंगल में, बेस उसे कंसीडर किया जाता है जहां अपोजिट वर्टिसेस से, इस साइड का अपोजिट वर्टिसेस ये है, सामने वाला वर्टिसेस ये है, यहां से कोई 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता हुआ जो यहाँ परपेंडिकुलर है, ऐसी कोई लाइन ड्रॉ हो जाती है तो वो हाइट हो जाती है और ये उसका बेस हो जाती है साइड। अब डिस्कस करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल एक ऐसी 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें एक सेंटर है, ये जो इसका बिल्कुल ये किनारा जिसे कह सकते हैं, जहां कर्व घुमाकर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं सर्कल का। ये सेंटर होता है, सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कौन सा होता है, वो हर पॉइंट पर सेम होता है। आप कहीं से भी इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, सेम आए। सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है उसे रेडियस कहते हैं। सेंटर को टच करती हुई सर्कमफ्रेंस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हुई जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है वो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, राइट। रेडियस और डायमीटर के बारे में पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियस और डायमीटर को यूज करेंगे। इन्हीं से ही एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट हो पाता है सर्कल का। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है सर्कल का तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है पाई डी, जहां पर पाई जो है उसकी वैल्यू है 22/7 और 3.14, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं आप पाई के प्लेस पर, पाई की जगह पर। और डी डायमीटर आपको सर्कल का गिवन होगा, आप पाई की जगह पाई की वैल्यू लगाएंगे, डी की जगह डी की वैल्यू, डायमीटर पुट करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा सर्कल का। अगर इस सर्कल में हमें डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमें इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट पाई की जगह 22/7 पाई की वैल्यू लगाई, डायमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है, पुट किया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है, मान लो इस सर्कल में हमें रेडियस गिवन है कि इसकी रेडियस कौन सी है वो 14 सेंटीमीटर है, कोई ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 14 है, राइट। एक ऐसा सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और हमें उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो आप कौन सा रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप लगाएंगे फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज किया जाता है सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए सर्कल का। रेडियस हमें गिवन होती है, हम 2 पाई आर फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज पुट कर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेते हैं उस सर्कल का। 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखी 22/7 और रेडियस कितनी है इस सर्कल की 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। Now we have 2 into 22 into 2 that is 4 into 22, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। हमने देख लिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है,
पाई की वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर इस सर्कल में हमें ये सेंटर O है और रेडियस गिवन है कि सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहां पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमें गिवन है 7, रेडियस पर स्क्वायर है विच मीन्स आप रेडियस को 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 into 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, so we have 22 into 7 that is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं जब एरिया फाइंड आउट करते हैं, जबकि जब सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं या पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं किसी भी फिगर का, तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते। अब हमने डिस्कस कर ली 2D शेप्स, उनका एरिया, उनका पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, जबकि जब एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी 2D शेप का, तो जो यूनिट होती है हमारे पास, जैसे यहाँ सेंटीमीटर था उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाया, तो ये स्क्वायर क्यों लगाया जाता है जब आप एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का। अब हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। एक चीज को लेकर काफी डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जब आप किसी 2D शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट जो होती है, लाइक यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया जाता, राइट। और वहीं जब आप एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी 2D शेप का, तो जब आप यूनिट लगाते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो वहां आप स्क्वायर लगाते हैं यूनिट के ऊपर। तो वो स्क्वायर क्यों लगता है एरिया के साथ जबकि पेरीमीटर के साथ तो नहीं लग रहा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की आइडेंटिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी सब साइड्स का सम करेंगे, राइट, विच मींस AB प्लस BC प्लस AC। AB की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, BC की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, जबकि AC की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। तो जब आप 3 प्लस 4 प्लस 5 करते हैं तो आपको क्या फाइंड आउट होता है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये जो यूनिट है इसके ऊपर हमने स्क्वायर नहीं लगाया, राइट। क्यों नहीं लगाया, हम सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर कर रहे हैं, है ना। अगर आप 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर करें तो 1 2 3 सेंटीमीटर ही होगा, स्क्वायर नहीं आएगा उसके ऊपर। लाइक जब जैसे कि हम जब 1x प्लस 1x प्लस 1x करते हैं तो 1 2 3x हो जाता है ना। सिमिलरली यूनिट जब ऐड होती हैं तो उनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगता, उनका ये जो एक्सपोनेंट होता है वो सेम ही रहता है, जैसे कि हमने पावर और एक्सपोनेंट्स में भी सीखा था कि जब आप x प्लस x करेंगे तो 3x आएगा, 3x क्यूब नहीं आएगा। पावर्स जो सी होती है वो सेम ही रहती है जब ऐड होते हैं वेरिएबल्स आपस में। यहाँ पर अगर हम इन यूनिट्स की बात करें, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, राइट। एरिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। तो पहले हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला लगाकर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इनटू हाइट, राइट। अगर हम इस फिगर में देखें तो इसका बेस AB है और हाइट क्या है DE, यहाँ पॉइंट E ले लेते हैं, DE। तो AB की मेजरमेंट 4 है, 4 सेंटीमीटर है, राइट। इसका यूनिट 4 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर हो गया AB। और DE कितना है 2 सेंटीमीटर, 4 2 जा 8। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर के साथ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जैसे हम वेरिएबल्स में जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो वहां जो उसके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, x स्क्वायर हो जाता है, राइट। पावर्स आपस में ऐड होती हैं। सिमिलरली सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर के ऊपर 1 पावर कंसीडर कर लें, यहाँ भी 1, तो सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट आ रहा है
मल्टीप्लाई कर कर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपका यूनिट है उसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि पेरीमीटर में हम जो यूनिट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, यहाँ हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं, एरिया में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, तो इसलिए यूनिट के ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर, 2 टाइम्स हो जाती है। तो इसी के साथ ही आज की हमारी पेरीमीटर और एरिया की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आज जितने भी कंसेप्ट्स करवाए गए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जसनूर एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।